हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इट्स क्लासेस। ये पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का। इस पार्ट में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग कॉमर्स, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। कॉमर्स में हम फर्दर दो टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर आपने ये सीरीज़ के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं तो आप उसमें कानों में लगा लीजिए ताकि मैं आपको ज़्यादा सुनाई दूँ और आपको आपके पड़ोसी कम सुनाई दे। तो कॉमर्स तो हम लोग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉमर्स की दो एक्टिविटीज़। तो पहली एक्टिविटी है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है जी? ट्रेड हम सब जानते हैं, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, राइट? एंड ट्रेड इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन। जहाँ पर कोई ट्रेड अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा होता है तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? अ ट्रेड विच इज टेकन प्लेस बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन, यानी वो ट्रेड भी कंट्री से बाहर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होलसेल एंड रिटेल। तो होलसेलर ट्रेड क्या होता है? होलसेलर मतलब वो पर्सन जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करता है बल्क क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, और यूजुअली वो उस गुड्स को अपने रिटेलर को बेचता है स्मॉल क्वांटिटी में। और कभी कभी कुछ रिटेलर्स डायरेक्ट कस्टमर्स को भी सामान बेच देते हैं। इसके बाद आता है रिटेल ट्रेड। रिटेलर हम सब जानते हैं, हमारे घर के आसपास बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं। तो रिटेलर्स आर दोज पीपल हु बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मे बी who buy goods directly from the wholesaler, or in some times they also buy goods from the manufacturer and sell it to the ultimate consumers. तो रिटेलर कौन होता है? रिटेलर वो लोग होते हैं जो होलसेलर से गुड्स को बाय करते हैं और किसी किसी केस में वो सीधा मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाय करते हैं और अपने अल्टीमेट कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं। तो एक ही डिफरेंस होता है मेजरली होलसेलर और रिटेल ट्रेड में। तो जो होलसेलर होता है वो अपने सामान को यूजुअली अल्टीमेट कस्टमर्स को नहीं बेचता, और एट द अदर हैंड रिटेलर्स अपने सामान को सीधा अल्टीमेट कस्टमर्स को बेचते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, राइट? एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इम्पोर्ट आप जानते ही हैं, जब हम कुछ गुड्स को बाय करते हैं किसी और नेशन से, ठीक है? सिमिलरली एक्सपोर्ट मीन्स व्हेनेवर वी सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर नेशन। और एंटरपोर्ट क्या होता है जी? एंटरपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम पहले गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं, बट खुद कंज्यूम नहीं करते और फर्दर उसको किसी और नेशन को बेच देते हैं। यानी हम किसी और नेशन से गुड्स को खरीदते हैं और फिर वो किसी और नेशन को बेच देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है कि अमेरिका से हमने कुछ गुड्स को इम्पोर्ट किया और फर्दर उसको नेपाल और भूटान को बेच दिया। अब कॉमर्स का सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, विच इज ऑल्सो नोन एज एड्स टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स ये वो सारी सर्विसेज हैं जो गुड्स के प्रोडक्शन, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती हैं, राइट? ये सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, गुड्स के प्रोडक्शन में जिस भी प्रॉब्लम को बिजनेसमैन फेस करता है, फर्दर ये उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम बिज़नेस को कंसीडर नहीं कर सकते। देखो, बिज़नेस को करने के लिए हमें बहुत बार गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचना होता है, देखो, है ना? बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, राइट? और साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस के लिए। अगर हमारे पास सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, अगर हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके नीड्स को, उसकी वांट्स को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अगर हम अपने सप्लायर को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम उससे कैसे रॉ मटेरियल मंगवाएंगे? तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये कहीं ना कहीं कॉमर्स ने हमें दिया, जिसके थ्रू अब हम अपने बिजनेस को स्मूथली कर सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस आता है। अब देखिए, कोई भी एक बिजनेस बिना फंड्स के चल नहीं सकता, है ना? तो आपको अगर एक बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो फर्दर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपना बिज़नेस कहीं ओवरसीज़ करते हैं तो देखिए वहाँ से आपको फंड्स ट्रांसफ़र होंगे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके बिना कोई बिज़नेस नहीं चल सकता। बात समझ रहे हैं मेरी? थर्ड पॉइंट इज इंश्योरेंस।
अब देखो बिजनेस में कई तरह की रिस्क होती हैं, हमने पिछले पार्ट में भी समझा था कि देखो बिजनेस में कई तरह की रिस्क होती हैं। कुछ रिस्क होती है नेचुरल कैलेमिटीज़, और कई बार क्या होता है ट्रांजिट के टाइम पर गुड्स चोरी हो जाते हैं, है ना, उसमें आग लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी रिस्क होती हैं जो बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती हैं। अगर उसके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है या सर्विस है तो कहीं ना कहीं उसकी ये रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं। वेयरहाउसिंग जैसे आप सब जानते हैं कि देखो एक बार टाइम गैप होता है, जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं होते। तो ऐसा इसका मतलब ये तो है नहीं कि कंजम्पशन के टाइम पर ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही प्रोड्यूस होते हैं, बट उनका कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होता है। तो ऐसे में जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनको उसके बाद वेयर हाउसेस में रख दिया जाता है, और फर्दर तब तक रखा जाता है जब तक मार्केट में उनकी डिमांड नहीं होती। तो वेयर हाउस भी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉमर्स की हेल्प से मिली है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग, देखो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप देखो एक प्रॉब्लम है नॉलेज की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को नहीं पता कि गुड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है और गुड्स पे क्या यूटिलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं। एट द अदर हैंड प्रोड्यूसर को भी नहीं पता कि वो कैसे समझाए अपने कस्टमर को कि उनके गुड्स में क्या सर्विसेज हैं, क्या यूटिलिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम इस नॉलेज को अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होता है? देखो बिजनेस रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटीज ऑफ अनएडिकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देखो बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं जिसकी वजह से हमने जितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया है कई बार हमें वो सेम प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट अज्यूम किया है कई बार आपको सेम प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो ये होता क्यों है? देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी चॉइस चेंज हो सकती है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, कभी कोई नेशनल कैलेमिटी हो सकती है, कभी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कुछ आपसे अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती हैं। कुछ रिस्क तो इंश्योर्ड की जा सकती हैं और कुछ रिस्क इंश्योर्ड नहीं की जा सकती है ना। ठीक है, तो पहले है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। तो बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अब अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या है? क्योंकि हम देखिए ऐसे इन्वायरमेंट में बिजनेस कर रहे होते हैं जो अनसर्टेन है। अभी हमें नहीं पता होता, कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल सकती है, कभी कस्टमर की प्रेफरेंस चॉइस चेंज हो सकती है, कभी मार्केट में डिमांड अप एंड डाउन हो सकती है, कभी प्राइस अप एंड डाउन हो सकते हैं, कभी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी बिजनेस में हो सकती हैं, इनको आप सर्टेन नहीं कर सकते। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेसमैन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। हाँ, लेकिन ठीक है कि बिजनेस रिस्क को थोड़ा कम किया जा सकता है, बट आप उसको फुल्ली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बिजनेस के साथ रिस्क बहुत इसेंशियल पार्ट है। ऐसे बिजनेस जिनमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट के चांसेस भी थोड़ा कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एज वी ऑल नो, जितना बिजनेस का साइज होगा कहीं ना कहीं उतनी ही रिस्क उसमें होगी। अगर बिजनेस छोटा होगा तो डेफिनेटली बिजनेस की रिस्क भी थोड़ी कम ही होगी। इसके बाद है प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। अब एक बिजनेसमैन इतना सारा रिस्क बेयर करता है, इतना सारा रिस्क लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको उस रिस्क का रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही एक ऐसा रिवॉर्ड है जो हम इतना सारा रिस्क लेने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो पहला है हमारा नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क हम सब जानते हैं वो रिस्क है जो कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आती हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन है, जिससे बिजनेस को काफ़ी सारी लॉस होता है। सेकंड पॉइंट है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या है? देखो कई बार बिजनेस में रिस्क ना आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कई बार एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, कई बार वो आपके बिजनेस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को किसी दूसरे बिजनेसमैन को लीक कर देते हैं। इसके अपार्ट क्या होता है? स्ट्राइक्स हो जाती हैं, रॉइड्स हो जाते हैं, कभी कभी वो आपकी मशीन्स को ढंग से यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से जो बिजनेस में रिस्क आती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ह्यूमन कॉजेस। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेस। बिजनेस में कई बार लॉसेस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड। कभी प्राइस कम बढ़ती हो जाता है, कभी कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, है ना, कभी टेक्नोलॉजी एकदम से बदल जाती है। तो कई बार इस तरह के रिस्क जो होती हैं वो इकोनॉमिक कॉजेस में कंसिडर की जाती हैं। इसके बाद आपका फिजिकल कॉजेज आता है। अब फिजिकल कॉजेज में क्या आता है? देखिए हम मशीन्स के थ्रू काम करते हैं तो कभी कभी मशीन ख़राब हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, कभी मशीन्स में आग लग जाती है, कभी मशीन फट जाती हैं। तो इसमें क्या है? ये फिजिकल कॉजेज़ में कंसिडर की जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज अदर कॉजेज़। तो अदर कॉजेज़ में क्या आता है?
ये कुछ ऐसी अनफोर्सिन इवेंट्स होती हैं, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट हो सकता है। कभी क्या होता है कि अब जैसे इन दिनों इराक और इजराइल की वॉर की संभावनाएं बन रही हैं, तो इससे जो बिज़नेस को रिस्क होगा वो अदर कॉजेज़ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स हियर, कॉमर्स एज वेल एज रिस्क। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ थम्स अप. If you want to ask any question, you can write it in comment box. And if you haven't subscribed this channel, you can subscribe it and share it to your. Thank you.